जय सिया राम। रामचरितमानस में एक पात्र है जो कि बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उस पात्र के बारे में आज हम मानव जाति अच्छी सोच नहीं रखते हैं। जब पात्र के बारे में सुनते हैं तो सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच लेकर समाज में चलते हैं। और वो पात्र कोई और नहीं, रावण का छोटा भाई विभीषण जी हैं, जो प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा नीति पर चलने वाले, हमेशा धर्म पर चलने वाले, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप हम सब लगाते रहते हैं कि वह गद्दार है, उसने अपने भाई से गद्दारी किया है। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या वास्तव में विभीषण जी गद्दार थे, क्या वास्तव में उन्होंने अपने भाई से गद्दारी किया। कुछ उदाहरण के साथ देखते हैं। हालांकि प्रभु श्री राम को यह पता था कि जब तक विभीषण लंका में रहेंगे तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा, एक उदाहरण लेते हैं कि विभीषण जी कहते हैं सुंदरकांड में, सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगम अस कहाहीं। सबके हृदय में सुमति मतलब अच्छी सोच, अच्छे कर्म, धर्म वाले कर्म, और कुमति नकारात्मक सोच, अधर्म वाली सोच, अधर्म सबके हृदय में रहता है। मतलब एक ही जगह पर दोनों चीज है। अगर सुमति अपना प्रभाव डाल रही है तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी राहों पर चलेंगे, लेकिन कुमति का अपना अगर प्रभाव आ गया तो फिर हम अधर्म के रास्ते पर चलते रहेंगे। एक अयोध्या कांड से उदाहरण लेते हैं कि एक ही महल में, माता कैकेयी के महल में भरत जी भी रहते थे, जो कि धर्म के प्रतीक हैं, सुमति के प्रतीक हैं, और उसी महल में मंथरा भी रहा करती थी, जो कि अधर्म के प्रतीक है, कुमति के प्रतीक है। मंथरा जब से आई तब से कैकेयी का कान भरना शुरू की थी, लेकिन जब तक भरत जी उस महल में रहे, उस हृदय में जब तक सुमति का प्रभाव रहा, तब तक मंथरा कान नहीं भर पाई। जैसे ही धर्म रूपी भरत अयोध्या छोड़कर, अपना महल छोड़कर अपने ननिहाल जाते हैं, कुमति का प्रभाव पड़ता है, धर्म छोड़ दिया जगह, अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, और नतीजा ये हुआ कि उसने कैकेयी का कान भरा, प्रभु श्री राम का वनवास हो गया। इसी तरह से रावण के लंका में अधर्म रूपी रावण है, मेघनाद है, कुंभकर्ण है, बहुत सारे हैं, लेकिन उस जगह पर एक धर्म रूपी विभीषण भी है। भगवान ये मान के चलते हैं कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग में 9 लोग अधर्मी हैं, लेकिन उसमें से कोई एक धर्म का पालन करता है, तो जब तक धर्म रहेगा तब तक उस 9 लोगों की हानि नहीं होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो बहुत अधर्म करते रहता है, फलते फूलते भी रहता है, हम लोग सोचते हैं अरे वो तो अधर्म कर रहा, नहीं, उसके पीछे, उसको बचाने के पीछे कहीं न कहीं उसके परिवार में कोई एक धर्मी व्यक्ति होगा, धर्म का पालन करने वाला होगा। प्रभु श्री राम जानते थे कि जब तक विभीषण है, रावण मरेगा नहीं। जब तक विभीषण रहे लंका में, रावण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो फिर वहां से जब तक धर्म नहीं निकलेगा, अधर्म का सफाया नहीं हो सकता है। कैसे होगा? हनुमान जी जाते हैं, विभीषण जी से मिलते हैं, विभीषण जी प्रभु श्री राम की कथा सुनकर गदगद हो जाते हैं, बहुत सारे जुगती लगाते हैं, माता सीता के बारे में बताते हैं, हनुमान जी वापस आते हैं। एक पात्र और है, मैं साथ में लेकर चलना चाहता हूं ताकि विभीषण जी का पात्र जो है, उनका जो चरित्र है, स्पष्ट हमें समझ में आएगी। एक पात्र है जिसका नाम है सुक। जब विभीषण जी प्रभु श्री राम के पास आते हैं तो सुक भी पीछे पीछे आता है। सुक
सारी कहानी सुनते हैं, प्रभु श्री राम को देखते हैं और ये विश्वास हो जाता है कि प्रभु श्री राम कोई मनुष्य नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये ब्रह्म है, मनुष्य रूप में अवतार लेकर आए हैं। इसके बावजूद भी कहत राम जसु लंका आए, राम राम जपते हुए फिर लंका आता है, रावण के चरणों में शीश झुकाता है। भगवान राम अवतार लिए हुए हैं धरती पर, यह बात रावण को पता है, सिर्फ विभीषण जी को ही नहीं पता है, फिर सिर्फ प्रभु श्री राम को ही नहीं पता है, या फिर अयोध्यावासी राम हनुमान जी को ही नहीं पता है, बल्कि रावण को पता है कि ये राम साधारण मनुष्य नहीं, ये बल्कि भगवान अवतार लेकर इस धरती पर आए हैं। आप कहेंगे कैसे, क्या सबूत है? तो चलिए अरण्य कांड में चलते हैं, वहां से पता लगेगा आपको। जब शूर्पणखा जाती है रावण के पास में, कहती है कि दो मनुष्य है जिसने अकेले ही खर और दूषण को मार दिया है। रात में रावण अपने पलंग पर सोया हुआ लेटा हुआ है और सोच रहा है, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह कोई ना को नाही। सोचता है कि इस ब्रह्मांड में चाहे देवता हो, दानव हो, नाग हो, पशु पक्षी कोई भी हो, मेरे भाई की तो बात छोड़ो, मेरे सिपाही को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। खर दूषण मोहि सम बलवंता, और मेरा भाई खर और दूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उसे कौन हाथ लगा सकता है, उसे कौन मार सकता है? तिन्हीं को मारे ही बिनु भगवंता, इन दोनों को भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है। इसका मतलब भगवान अवतार ले लिए। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लिन्ह अवतारा। सोच रहा है रावण कि लगता है भगवान अवतार ले लिए हैं, इस धरती का बोझ कम करने के लिए, इस धरती का पाप मिटाने के लिए प्रभु ने अवतार ले लिया है। मतलब उसको पता था। अब क्या, जब अवतार ले लिए हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। जब मुझे पता है, रावण सोच रहा है कि मुझे पता है कि ये भगवान है, मेरी मुक्ति इन्हीं के हाथों है, तो मुझे जाना चाहिए वहां, प्रभु श्री राम के चरणों में जाना चाहिए। लेकिन जाने का दोस्तों एक ही रास्ता है, प्रभु के शरण में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है हम लोगों के लिए, वो क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति के द्वारा ही प्रभु के शरण में जा सकते हैं, भजन मार्ग। लेकिन रावण सोचता है मैं भक्ति नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भक्ति करने के लिए मुझे सत्संग का सहारा लेना होगा। जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, भक्ति का ज्ञान मुझे नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मुझे मिलेगा, और मैं सत्संग में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि रावण का मानना था कि मेरे जैसा ज्ञानी तो इस संसार में कोई है नहीं, मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। और जिसके दिमाग में यह भरा हुआ है कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है इस संसार में, वास्तव में वो व्यक्ति कभी भी भक्ति मार्ग को अपना नहीं सकता है। और रावण भी कहा, होई भजन तामस देहा, इस देह में, इस तामस रूपी देह में, तामस सिर्फ खान पान से नहीं होता है, अहंकार भरा हुआ है, यह भी तामस रूपी देह ही हुआ, शरीर ही हुआ। इस तामस रूपी शरीर से भजन नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे मुक्ति तो चाहिए। मेरे में अहंकार इतना है भरा हुआ है, ज्ञान का अहंकार मेरे पास है कि मैं किसी को अपना गुरु बना नहीं सकता है, जहां से मुझे भक्ति मिलेगी। मुझे मुक्ति तो चाहिए। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता दोस्तों हम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ रावण के लिए ही है, रावण जैसे व्यक्ति के लिए ही है वो रास्ता। और कहता है, तो मैं जाऊं बैरी हठी कराऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ। तो मैं जाऊंगा, प्रभु से दुश्मनी लूंगा, और प्रभु के बाणों से मैं अपना प्राण त्याग कर भवसागर से पार हो जाऊंगा, वैकुंठ धाम में प्रभु के शरण में जाऊंगा। यह साबित करता है कि रावण को पता था। तो फिर रावण ने विभीषण को लात क्यों मारी? सिर्फ विभीषण को ही नहीं,
रावण ने तो सुक को भी लात मारी। इसलिए लात मारी कि रावण को यह पता था कि प्रभु श्री राम है, हनुमान जी रुद्रावतार हैं। तो जब विभीषण जी मिले हनुमान जी से और सुक भी प्रभु श्री राम के शरण में गया, लेकिन विभीषण अपने भाई के मोह में, भाई के प्यार में भगवान के पास न जाकर अपने मोह के कारण लंका में रुका रहा। सुक भी अपने स्वामी के मोह में पड़कर प्रभु श्री राम के चरणों को छोड़कर वापस आ गया। रावण कहता, रे अभागा, इससे बढ़कर और क्या मौका मिलेगा? प्रभु शरण से तुम वापस मेरे पास आ गए, इस पापी के पास क्या लेने के लिए आ गए हो? हम तो मरने वाले हैं, हम तो असुर हैं, हम तो तामस देही हैं। तुम ही तो एक बचे हो हमारे खानदान में जो धर्म का पालन करने वाले हो। तुम भी मेरे साथ रहोगे रिश्ते के मुंह में बंध कर, तो फिर ये खानदान तो बचेगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। अब आगे तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुम भाई के प्यार में बंधे हुए हो। अब मुझे ही कठोर दिल बनना पड़ेगा। और रावण इस सोच के साथ लात मारता है अपने भाई को, सुक नामक सेना को भी, कि भाग यहां से, प्रभु के शरण में जा, यहां क्या रहोगे, कीचड़ में पड़े हुए रहोगे, जा भगवान के शरण में। और लात मारने के बाद, लात खाने के बाद भी विभीषण जी कहते हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कोई भी व्यक्ति संसार में आप उठाकर देख लीजिए, चाहे उसका अपना पिताजी क्यों ना हो, पुत्र ही क्यों ना, भाई तो खैर अलग बात है, भाई भी क्यों ना लात मारे, लेकिन ये सोच विभीषण जी वाला सोच नहीं रख सकता है। उसके मन में बदले की भावना आएगा। लेकिन विभीषण जी का सोच देखिए कि मार खाने के बाद, लात खाने के बाद भी बोलते हैं, आप मेरे पिता के समान हैं। आपने लात मारी, फिर भी मैं आपका अहित नहीं सोच रहा हूं। प्रभु श्री राम फिर भी आपका भला ही करेंगे। और वहां से निकल के, लंका से निकल के प्रभु श्री राम की ओर चल देते हैं। भगवान शिव बोलते हैं माता पार्वती से, अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब है। जैसे ही धर्म रूपी विभीषण लंका को छोड़कर बाहर निकले, मृत्यु तो उसी समय रावण की हो गई। अब तो सिर्फ एक नाटक बचा हुआ था कि तीर लगना था, बाण लगना था और शरीर को छोड़कर जाना था। जैसे ही धर्म ने साथ छोड़ दिया, अधर्म की मृत्यु उसी समय हो गई। निकल जाता है, मृत्यु हो गई। अब आप ही सोचकर बताएं कि विभीषण जी ने ऐसी क्या गलती किया जो हम मानव समाज आजकल विभीषण नाम अपने बच्चों को नहीं रखते हैं। क्या विभीषण जी इतने खराब थे? ये हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या विभीषण ने अपने भाई से गद्दारी किया? नहीं। सोचिए, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।